कर लीला मनुष्य है विष्णु युवयो करभाम किम गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्य महाराज मच्छासन पुरस्कृता। बेटा लौट आकर के गुरु जी का भगवान अपना वापस लौट आए, गुरु दंपत्ति से आशीर्वाद लेकर भगवान मथुरा लौट आए पढ़ लिख कर। 14 वर्ष के हमारे कन्हैया हैं, लेकिन मथुरा में आकर भी उनको शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, क्योंकि मन में गोपियों का वो प्रेम आज भी जागृत है। क्योंकि गोपियों से जो प्रेम निष्कपट निस्वार्थ निष्काम था, वह प्रेम आज भी भरा हुआ है। यमुना के किनारे बैठे बैठे भगवान गोपियों को याद कर रहे थे। एक दिन उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपका चेहरा इतना लटका हुआ कैसे? भगवान ने कहा, उद्धव क्या बताऊं, आज मुझे गोपियों का प्रेम उजागर हो रहा है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु जब इतना बड़ा प्रेम करते हो तो चले क्यों नहीं जाते वापस, गोपियों के पास लौट जाओ। भगवान ने कहा, उद्धव जी मैं लौट तो जाऊं, समस्या यह है यदि मैं लौट गया तो कंस के ससुर जरासंध को यह पता चल जाएगा कि कन्हैया किस प्रकार से ब्रजवासियों से प्रेम करता है, और वो मथुरा पर आक्रमण कर देगा, मेरे मैया बाबा को मार देगा। और यदि मैं मिल करके लौट के आ जाऊंगा, दुश्मन हमेशा चाहता नुकसान करना, जैसे भी हो नुकसान होना चाहिए विपक्षी का, जैसे भी हो जाए, बस सामने वाले का नुकसान हो जाए। तो इसीलिए मेरे को मथुरा वासियों की भी चिंता है और ब्रजवासियों की भी चिंता है, ताकि जरासंध आक्रमण ना कर दे। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पितरोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधि मत संदेशैर्विमोचय। तो गोपियां, कन्हैया कह रहे हैं उद्धव, वो गोपियां मुझसे जो प्रेम करती हैं, निष्कपट जो प्रेम करती हैं, धारयन्त कृच्छेणा प्रायः प्राणान कथंचन, कि मेरे प्रेम में, मेरे विरह में व्याकुल हो रही होंगी। कईयों ने अपना शरीर त्याग दिया होगा हमें याद करते करते। प्रत्यागमन संदेशैर्वलभ्यो मे मदात्मिका। उद्धव में वचन दे के आया था, जिस दिन 11 वर्ष की उम्र में वृंदावन से मथुरा आया था, उस दिन गोपियों को वचन दे के आया था, आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। आज 5 वर्ष बीतने जा रहे हैं, मैं अभी तक लौटा नहीं। न जाने गोपियां कैसे रह रही हूं, नंद बाबा यशोदा न जाने कैसे होंगे, भोजन भी समय से पा रहे होंगे या नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है ब्रज की गोपियां मुझसे किस प्रकार से स्नेह करती हैं। यदि कभी ना देखे तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मुझे देखने के लिए गोपियां आती थी। अब न जाने कैसे रह रही हूं। उद्धव जी महाराज को बोला, उद्धव आप तो बड़े विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं, महावेद पाठी हैं, आप अपने ज्ञान से ब्रज में जाकर सारी गोपियों को बता के आओ, उनके उस प्रेम को कम करके आओ, नहीं तो अपने जीवन की, अपने तन की भी रक्षा नहीं कर पाएंगी गोपियां प्रेम में। कजदंग महाभाग सखा न सूर्य नंदना। उद्धव जी महाराज ने पीतांबर ओढ़ लिया, सुंदर पीले पीले वस्त्र धारण किए,
और भगवान का ही रथ लेकर के उद्धव जी महाराज वहां से वृंदावन के लिए निकले। और जब वहां पहुंचे, गजदंग महाभागव सखा में सूर्य नंदना, क्योंकि पीतांबर हमारे कन्हैया धारण करते हैं। कन्हैया ने अपना मुकुट भी दे दिया, अपना ही रथ दे दिया। तो सबने सोचा कि हमारे कन्हैया ही आज ब्रज में लौट आए हैं। नजदीक जाकर के देखा तो कन्हैया नहीं। कन्हैया के परम मित्र उद्धव जी ब्रज में पहुंचे थे। साधूनाम धर्मशीलानाम यदूनाम देष्ट्या यदा, तो उद्धव जी महाराज ने नंद बाबा के पास जाकर प्रणाम किया, यशोदा मैया को प्रणाम किया। उन्होंने कुशल सेम पूछी कि हमारा लाला कैसा है। उद्धव जी महाराज समझा रहे हैं, मैया अब वो तुम्हारा ही लाला नहीं, वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बंधु है, किसी का पति है। अखिल ब्रह्मांड का जगत का वह पति है। उसने तो सबका ध्यान रखना है, इसलिए उससे मोह छोड़ दो। उद्धव जी मन ही मन क्या सोच रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं उसे मोह छोड़ दो, दूसरे मन ही मन सोच रहे अरे मैं कैसा पापी व्यक्ति हूं जो भगवान से मोह त्यागने के लिए कह रहा हूं। मन ही मन सोचो। लेकिन गोपियों को समझाना तो है ही। अपि स्मरन्ते ना कृष्णो मातरम सुहृदा सखे, न माता न पिता तस्य न भार्या सुतादया, नानंदमयो न परश्चापि न देहो जन्मैव च। उद्धव जी ने समझा दिया कि ना उनको कोई जन्म दे सकता है, ना कोई उनको पाल सकता है, ना कोई उनकी माँ मैया है, ना कोई उनके बाबा है, ना कोई मित्र है, ना कोई बंधु है, ना कोई सखा है। सब उनके परिकर है। समस्त विश्व ही उनका परिकर है। गोपियों ने देखा कि हमारे कन्हैया का रथ आ गया, और गोपियों ने रथ देखा तो सबने सोचा कन्हैया गदगद हो गई। प्रसन्न प्रफुल्लित मन हो गया गोपियों का। और जो पता चला कि कन्हैया नहीं, कन्हैया के मित्र उद्धव आए हैं, और वो भी समझाने 6 महीने लग गए। 6 महीने लग गए उद्धव जी के समझाते समझाते गोपियों को लेकर। उद्धव जी समझा नहीं पाए गोपियों को, बिल्कुल भी नहीं समझा पाए। और गोपियां अपने उस प्रेम को बिल्कुल भी कम ना कर सके। और गोपियों ने उद्धव जी के बुद्धि में भी वो प्रेम भर दिया। इस संसार में ज्ञानी कोई कितना भी हो, यदि उस ज्ञानी के पास प्रेम की शक्ति ना हो तो वह ज्ञान भी किसी काम का नहीं। आज उद्धव जी की समझ में आ गया। उद्धव जी पहले समझ रहे थे अरे अनपढ़ गोपियां हैं, क्या जानती है प्रेम करना। लेकिन जब 6 मास तक गोपियों को देखा, अनपढ़ होते हुए भी किसी महान विद्वान से कम नहीं, तो उद्धव जी महाराज को ज्ञान का संदेश प्रेम के सागर में डुबाकर गोपियों ने भेजा। और देखिए, आइए हम भी उस दृश्य का सुंदर ध्यान करते हैं कि गोपियों ने उद्धव जी को किस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं
पथ पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब पथ पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यह दम दम में होती है पूजा, यह दम दम में होती है पूजा। सिर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो। ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहती है जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहती है जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन बसा है, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो, ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो। असल में है मस्ती में डूबे, उन क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन क्या परवाह जिंदगी की। जो डरती है चढ़ती है मस्ती, जो डरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो। ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो। 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो वृंदावन में 6 महीने तक उद्धव जी महाराज अपने ज्ञान का संदेश गोपियों को देते रहे। गोपियों को समझा तो न पाए, लेकिन गोपियों का जो प्रेम था, उस प्रेम की चादर ओढ़ करके उद्धव जी महाराज
6 महीने के बाद आज वृंदावन से मथुरा पुनः लौटे और कन्हैया के सामने आकर कहते हैं, कन्हैया तो बड़ा निर्दयी है। गोपियों का वो प्रेम जिनको छोड़ करके तू यहां बैठा है, वो तुझसे इतना प्रेम करती हैं, निष्कपट निस्वार्थ प्रेम करती हैं, और तुझे उन गोपियों के पास होना चाहिए। भगवान ने कहा, उद्धव जी बस आपके पास ज्ञान का भंडार था, प्रेम की जो कमी थी आज गोपियों ने पूर्ण कर दी। उद्धव जी की ज्ञान की आज गुदड़ी बन गई। मथुरा चले जाइए, वृंदावन, वहां एक स्थान है ज्ञान गुदड़ी, उसी स्थान पर उद्धव जी महाराज का वो सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया और गोपियों का वो प्रेम लेकर उद्धव जी वहां से लौट आए। दसम स्कंद का उत्तरार्ध भागवत जी का आरंभ होता है। उत्तरार्ध माने होता है समाप्ति की ओर, क्योंकि आज सप्ताह या यज्ञ है, सप्ताह में आज छठा दिन है। कल भागवत जी विराम हो जाएंगी, तो कल के लिए आप सब लोगों से एक निवेदन है, कल आते समय अपने घर से एक एक दिया बना के लाएंगे देसी घी का। सब लोग अपना दिया लेके ही आरती करेंगे। महादीपदान के माध्यम से कल की आरती होगी, क्योंकि सभी लोग आरती में सम्मिलित नहीं हो पा रहे और प्रसाद में भी बड़ा जोरदार कष्ट लेना पड़ रहा है। वैसे प्रसाद का उसी का आनंद आता है कि जिसको खूब धक्का मुक्की से प्राप्त किया गया हो और लेके आए थैला भर भर के और मिले एक दाना, उसका एक अलग ही आनंद। हमारे द्वारा दिए गए प्रसाद को यदि अन्य भक्तों तक पहुंचता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ का विषय होता है। तो इसीलिए कल आप लोगों ने एक एक दिया बना करके घर से ही लेके आना है साथ में, ताकि जब आरती हो तो सब अपना अपना दिया जलाकर खूब बड़े भाव से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के ही आरती करेंगे। और भागवत जी का कल विराम दिवस है, परसों भव्य विशाल भंडारे का आयोजन है। तो आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी तरफ से कुछ न कुछ दान अवश्य प्राप्त हो ट्रस्ट को, ताकि आपके द्वारा दिए गए धन से सत्कर्म हो, पुण्य कर्म हो, जगह जगह भागवत की भागीरथी प्रवाहित होती रहे। और कोई अपने घर में, अपने पड़ोस में भागवत की भागीरथी प्रवाहित कराना चाहे, घबराने की जरूरत नहीं है, धन तो मिल ही जाएगा। आप जैसे जहां श्रोता हो वहां धन का कोई अभाव नहीं। तो इसीलिए कहीं पर भी यदि भागवत कराने की इच्छा हो और डर एक ही बात का लगा रहे कि धन कहां से आएगा, उसके लिए घबराना नहीं, बस आप भागवत के लिए तैयारी करना, सब धन की भी व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तीसरा, यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा जो ये चाहे कुंती मैया की तरह ये बोले कि हमें दुख ही दे दे, क्योंकि हम कुंती मैया तो बन नहीं सकते। क्योंकि कुंती मैया तो एक ही प्रार्थना करती थी भगवान से, बस हमें दुख ही देते रहो, क्योंकि जब जब दुख रहेगा तब तक आप रहेंगे। दुख गया तो आपको याद कौन कर रहा है? क्योंकि दुख में हम भगवान को कुछ ज्यादा याद करते हैं, सुख आने पर तो ज्योत जलाना भी भूल जाते हैं। तो हम सब सुख चाहते हैं, अपना अभय चाहते हैं कि हमारे घर के सारे कष्ट मिटे, सारे दुख दूर हों, आनंद से रहें, बच्चे समझदार बने, हमारा बुढ़ापा बढ़िया से निकले, सब यही चाहते हैं। तो जो ऐसा चाहेंगे अपने घर से जौ तिल कल ही लेके आएंगे, सब जौ लाएंगे, तिल लाएंगे, 50-50 ग्राम, ज्यादा नहीं, और एक डिब्बा छोटा देसी घी, वो आपके घर का अंश यज्ञ कुंड में आहुति जाएगी, तो हमारे घर के कष्ट स्वतः ही मिटते जाएंगे।
एक छोटा सा हवन सामग्री का पैकेट, ये सब आपने लाना है, ध्यान रखिएगा। कल से पहले पहले आप यहां पहुंचा जाए। विशाल भंडारा है, कहीं से आटा आ रहा है, कहीं से चीनी आ रहा है, कहीं से, तो कल तक आटा तो हम समझते हैं कि आ ही जाएगा सब। आटे के अलावा जैसे रिफाइंड है, ज्यादा लाने की जरूरत नहीं, आधा लीटर भी लाएंगे तो काफी। आधा लीटर भी अगर 50 आदमी ले आएंगे तो 25 लीटर रिफाइंड में बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बहुत सुंदर तरीके से हो जाएगा, वजन भी किसी पे नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। इसी प्रकार चीनी है, हलवा है, मसाले हैं। बस एक बार जिसको कुछ भी देना हो वहां एक बार संपर्क कर लेंगे। हमारे स्वयं सेवक बैठे हैं जो दान की रसीद काट रहे हैं, और दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। और जो ऑनलाइन दान देना चाहता है तो उनके लिए पेटीएम का QR कोड लगा हुआ है। ऑनलाइन भी दान की सुविधा हमने बनाई हुई है ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। प्रतिवर्ष हम यहाँ पर भागवत करेंगे, इस साल किया तो अगले साल भी इसी समय आपके बीच में पुनः अवगाहन करेंगे भागवत की भागीरथी में। तो दसम स्कंद के उत्तरार्ध में हम प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरार्ध माने भागवत पूर्ण होने की ओर जा रहा है। और हमारे जीवन का उत्तरार्ध कब आता है? जब हमारा शरीर पूरा होने लगे। तो ये पता किसी को चलता नहीं। भागवत कथा सुनते सुनते इतनी, जैसे ही अब आनंद बढ़ने लगता है वैसी कथा ही पूर्ण हो जाती है। बोला जी खूब आनंद आ रहा था, 7 दिन बीत गए। वैसे ही इस जीवन में बचपन गया पढ़ने लिखने में, थोड़ा बड़े हुए हायर एजुकेशन में, उससे बड़े हुए नौकरी चाकरी में, उससे बड़े हुए तो बच्चों की उलझन में, उससे थोड़ा और बड़े हुए तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, और थोड़ा सा बुढ़ापा आया तो बच्चों की शादी कराने में, और बुढ़ापा आया तो नाती पोतों को खिलाने में। अब जब लगे कि नाती भी ऐसा हो जाए, पोता भी है, पोते का भी ब्याह हो जाए। लेकिन इस शरीर की तो सीमा निश्चित है, निर्धारित है पहले से कि हमने कितना रहना है। जैसे जैसे आनंद आ रहा था वैसे वैसे शरीर पूरा हो गया, और किसी को पता भी नहीं चला बुढ़ापा कब आ गया। जन्मदिन सबको याद है, विवाह का दिन सबको याद है, खास खास दिन सबको याद है, लेकिन ये किसी को पता नहीं कि हमें बुढ़ापा कब और कैसे आए। और बूढ़ा कोई होना नहीं चाहता, और होना भी अनिवार्य है, निश्चित है। तो जरासंध कौन है? कंस का ससुर। जरासंध का अर्थ समझिए आप। जरा माने बुढ़ापा, संध माने संधि करना, मित्रता करना, कि बुढ़ापे के साथ हमारा संबंध जब बन जाए तो समझ लीजिए जरासंध का आक्रमण हो गया हम सब पर। और जरासंध का आक्रमण कब हो रहा है भागवत जी में? जब उत्तरार्ध की ओर जा रही है दसम स्कंद में। और हमारा भी जीवन जब उत्तरार्ध की ओर जाएगा, पूर्णता की ओर, तो जरा देवी का प्रहार खूब होगा। अब तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण कर दिया भगवान के मथुरा पर। 17 बार, 17 की 17 बार भगवान ने जरासंध को मार के भगा दिया। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, और बुढ़ापा भी हम पे आक्रमण करता, ध्यान रखिएगा। 17 बार भगवान ने माफ कर दिया, और हम पे भी जब बुढ़ापा आक्रमण करता है तो हमारे बाल सुंदर सुंदर काले काले बाल सफेद हो जाते। हमने कहा अच्छा नालायक, हम पे आक्रमण करता है, तुरंत काली काली डाई लगा करके जो सफेद बाल हो गए वो हमने काले कर लिए और जरासंध को भगा दिया। बुढ़ापा नजदीक नहीं दिख रहा कहीं। इसी प्रकार से जब दांतों पर आक्रमण हुआ, जरासंध पर हमने उल्टा प्रहार कर दिया और नए पूरा दांतों का ही सेट लगा के दिखा दिया। बोला देखो
बुढ़ापे को ही मात दे दी। बोलो राधे राधे। बुढ़ापे को मात दे दी। जरासंध का दूसरा आक्रमण है और जरासंध के तीसरे आक्रमण हमारी आंखों पर हुआ और आंखों पर हमने अंदर लेंस ही लगा दिया। बोला देखो बुढ़ापे ने आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण भी हमने जरा देवी को उल्टा मार के भगा दिया। पता ही नहीं चल रहा है कि बुढ़ापा आ गया, आ तो गया है, लेकिन हमने उसके साथ युद्ध करके भगा दिया, आक्रमण करके। ऐसे ही घुटनों में आक्रमण हुआ तो आजकल तो घुटने भी बदल जा रहे हैं। 17 बार आक्रमण होने पर 17 बार हम बुढ़ापे को मार भगाते हैं, जैसे भगवान ने भी 17 बार जरासंध को भगाया। लेकिन अंत में भगवान भी कहते हैं चलो इसी को जीतने दे। अंत में भगवान ही भाग जाते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान भाग गए तो हम और आप क्या चीज है। जरा तो वो बुढ़ापा कब किसको आ गया पता ही नहीं चलता। धीरे 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 शरीर में प्रविष्ट होता है और जरा देवी का आक्रमण शुरू होते ही ये जो हमारा सुंदर सुंदर शरीर है इसमें अनेक कमियां आने लगती हैं। धीरे धीरे कमियां आती और एक दिन जरासंध का वो प्रहार होता है कि शरीर ही पूरा हो जाता है। निर्जगामं पुरद्वारा पद्ममाली निरायुधा। जरासंध 18वां आक्रमण करने की सोच रहा था तो नारद जी ने एक योजना बनाई बहुत सुंदर से, और उस नारद जी की योजना में मलेच्छों का राजा काल यवन था। नारद जी ने काल यवन को भेज दिया। कई सेना के साथ काल यवन भगवान के साथ युद्ध करने दौड़ा और भगवान ने देखा कि मथुरा पर आक्रमण कर दिया। आज तो भगवान बिना हल अपना आयुध लिए वहां से भाग गए और काल यवन ने देखा कि कन्हैया भाग गया तो तुरंत काल यवन भगवान के पीछे पीछे और दाऊ दादा ने हल मूसल के साथ साथ मुचकुंद नामक एक राजा है उस गुफा में भगवान प्रविष्ट हो गए। और उस गुफा में जब प्रविष्ट हुए वहां मुचकुंद नामक राजा विश्राम कर रहा था। ये मुचकुंद नामक राजा कौन है? जब देवताओं का और दैत्यों का संग्राम युद्ध हुआ था समुद्र मंथन के समय, सारे दैत्य मारे गए थे, तो मुचकुंद नामक राजा ने देवताओं का साथ दिया था। तब भगवान ने उस राजा को एक वरदान दिया। बोला महाराज मैं विश्राम करना चाहता। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम विश्राम करो। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यदि आपकी निद्रा में व्यवधान डालेगा तो उस व्यक्ति का वहीं गोविंदाय नमः हो जाएगा। ये वरदान भगवान ने उस राजा मुचकुंद को दिया। वो अपने गुफा में आराम कर रहा था। काल यवन भगवान के पीछे पीछे और भगवान गुफा में। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया मुचकुंद राजा को और छुप गए। और काल यवन वहां पहुंचा तो देखा रे इतनी जल्दी आके सो भी गया। जो लात मारी मुचकुंद की छाती में काल यवन ने, मुचकुंद की निद्रा खुली तो तुरंत काल यवन भस्म हो गया, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध निद्रा में व्यवधान पड़ा था। और भगवान पुनः मथुरा में आ गए और मथुरा में आकर जरासंध ने और 18वां आक्रमण आरंभ कर दिया। जरासंध ने ब्राह्मणों को बैठा दिया कि ब्राह्मण देवताओं आपकी कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। ब्राह्मणों ने जरासंध के घर में खूब बड़ा यज्ञ कराया और आशीर्वाद दे दिया विजयी भव। भगवान को पता है कि जरासंध ने अपने घर में ब्राह्मण बैठाए हैं और उन ब्राह्मणों के माध्यम से युद्ध जीतने की प्रार्थना करवाई है। भगवान ब्राह्मणों के परम भक्त हैं।
ब्राह्मण जो कहें भगवान वैसा ही करते हैं। आज जब ब्राह्मण जरासंध के घर में जरासंध के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान ने देख लिया कि ये युद्ध से हमें भागना ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यदि हम भागे नहीं तो ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा विजयी भव, और जरासंध हार जाएगा तो ब्राह्मणों का अपमान करेगा। तो भगवान ने ब्राह्मणों का यश रखने के लिए, मान रखने के लिए, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जरासंध से युद्ध नहीं किया और भगवान भाग गए। तो बुढ़ापा जब पूर्ण रूप से हमें घेर लेता है, फिर भगवान भी कहते हैं अब तो मुक्त होना ही, अब ज्यादा साथ क्या दे। जब भगवान को लगता है इस व्यक्ति के कर्म बहुत बढ़िया है, इसने खूब धर्म किया है, पुण्य किया है, दान किया है, धर्म किया है, बुढ़ापा भी आ गया है और पूर्ण रूप से बुढ़ापे ने जकड़ लिया है। अगर ये बना रहा तो अपना मल मूत्र भी त्यागेगा, वहीं पर पाएगा भोजन, वहीं पर त्यागेगा मल मूत्र, तो परिवार वाले भी हीन दृष्टि से इसको देखेंगे। तब तो भगवान इस अवस्था में उसको मुक्त कर देते हैं ताकि मान बना रहे, सम्मान बना रहे और इसके कर्मों के अनुसार इसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए। तो उस वृद्धावस्था में वो व्यक्ति परम धाम को चला जाता है। भगवान उस युद्ध से भाग गए, विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया, विश्वकर्मा जी हमारे लिए एक सुंदर नगरी का निर्माण किया जाए। तो विश्वकर्मा जी ने तुरंत देव सल्पिन महाभागव देवानाम कार्य साधक विश्वकर्मा नमस्तुभ्यं सर्वाभीष्ट फल प्रद। विश्वकर्मा जी ने सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया और उस पर्वत में चढ़ करके भगवान दाऊ दादा सारे मथुरा वासियों को भगवान ने उस द्वारकापुरी में बसा दिया और खूब आनंद से द्वारका में रहने लगे। और जरासंध ने सोचा कि हम तो युद्ध जीत गए, उस पर्वत को चारों तरफ से आग लगा दी। जरासंध ने सोचा कि अब तो मर ही गया होगा, और भगवान प्रेम से द्वारका में रह रहे थे। खूब आनंद के साथ अपने परिवार के साथ, अपने प्रजा के साथ द्वारकाधीश द्वारका में विचरण करने लगे। और जरासंध उस दिन से ब्राह्मणों का पक्का भक्त बन गया कि आज यदि ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं होता आज तो हम मर ही जाते। लेकिन कृष्ण तो हमें ही देख के भाग गए, इतने ताकतवर हो गए हम, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद। तो ब्राह्मण जो मांगे जरासंध मना नहीं करता, कुछ भी मांग ले, जो मांगेंगे बोलता है प्राण मांग लो महाराज, ये प्राण भी समर्पित कर दूंगा। ब्राह्मणों पर इतना विश्वास करके जरासंध आनंद से रहने लगा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव भगवान से एक प्रश्न पूछ लिया, गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान भीष्म सुता रुक्मणी रुचिराननम राक्षसेनां विधानेन उपैमास्ति श्रुतम्। परीक्षित महाराज ने सुखदेव भगवान से एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, हमने सुना है कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जो विवाह है वह भगा करके बलात् विवाह हुआ है। जरा हमें विस्तार से बताओ कि हमारे प्रभु का जो विवाह हुआ वो कैसे हुआ, और वो तो जगत के पति थे, उन्हें भगाने की क्या जरूरत पड़ी। तब सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, परीक्षित राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यका च वरानना। विदर्भ नरेश राजा भीष्मक
इनकी बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। इनके 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मरथ, रुक्माली, और सबसे छोटी बिटिया है रुक्मणी। सबसे बड़ा बेटा है रुक्मी। 5 भाइयों में सबसे छोटी बहन है। बड़ा प्रेम करते हैं सब अपनी बहन से। एक दिन भीष्मक जी को लगा कि बेटी बड़ी हो गई है और इसका विवाह होना चाहिए। सभी बच्चों को बुलाया और सभी बच्चों को बुला करके सबके सामने एक प्रस्ताव रखा भीष्मक जी ने कि बेटा रुक्मी, तुम्हारी बहन रुक्मणी बड़ी हो गई है, क्यों ना इसका विवाह कर देना चाहिए। रुक्मी ने कहा पिताजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहन बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह होना चाहिए। पिताजी ने कहा बेटा मेरी नजर में द्वारकाधीश के बारे में आजकल मैं खूब सुन रहा हूं, उनकी खूब प्रशंसा हो रही है, उनका खूब नाम हो रहा है, तो क्यों ना अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी के साथ कर दिया जाए। अब तो रुक्मी को गुस्सा आ गया, पिताजी नाम मत लेना उस नालायक का, अरे आतंकवादी है, समुद्री डाकू है, समुद्र में बैठ के व्यापार कर रहा है, उल्टे सीधे काम करता है, अरे बदनामी हो जाएगी हमारी, युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गया हो। ऐसे व्यक्ति को हम अपनी बहन नहीं दे सकते, नाक कट जाएगी बिरादरी में पूरी। जो रुक्मी के मुख से ये शब्द सुने तो रुक्मणी मैया वहां से उठी और अपने कक्ष में जाके रोने लगी। अपनी भाभी को बताया कि भाभी मैंने द्वारकाधीश को अपने हृदय में बसा लिया है, उनका वरण कर लिया है पति रूप में उनको। यदि मेरा विवाह द्वारकाधीश से नहीं होगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मी की पत्नी रुक्मणी की भाभी वो परेशान, उन्होंने कहा रुक्मणी तुम्हारे भैया हमारी ही नहीं सुनते, तुम ही कुछ उपाय करो। तो रुक्मणी को ही कह दिया कि तुम ही उपाय करो। रुक्मी ने तो फरमान सुना दिया, अपने पिताजी को कह दिया पिताजी सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल, जो कि बहुत सुंदर भी है, राजा का पुत्र भी है, उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। हमने रिश्ता पक्का कर दिया, कल बारात आ रही है। शिशुपाल तैयारी कर रहा है दूल्हा बनने की। शिशुपाल की तैयारी, बारात लेकर के पहुंच चुका है, जनवासे में बारात ठहरी है और यहां रुक्मणी मैया की चिंता बढ़ रही है। अब क्या होगा, द्वारकाधीश को तो मन में बसा के रखा हुआ है, अब कैसे चलेगा। तम भुक्तवंतम विश्रांत मुपगम्यम सुतांबति, कि अब क्या होगा। मन ही मन रुक्मणी मैया सोच रही। तुरंत मन में विचार आया कि एक पंडित जी को निमंत्रण भेजा गया। पंडित जी को बुलाया, कचित द्विज पर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत। पंडित जी को बुला करके एक पत्र दे दिया, पंडित जी महाराज ये मेरा गुप्त पत्र है, ये गुप्त पत्र लेके आप जाओ और द्वारकाधीश तक ये समाचार पहुंचा दो। रुक्मणी मैया का वह पत्र लेके पंडित जी महाराज पत्र लेके निकले, सायंकाल द्वारका पहुंच गए। जब शाम को द्वारका पहुंचे, भगवान ने पंडित जी को देखा, क्योंकि भगवान तो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। भगवान ने पंडित जी को प्रणाम करके बैठाया आसन में। कचित द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत,
ब्राह्मणों से जब कभी मिलते हैं तो ये नहीं पूछा करते घर में बाल बच्चे ठीक हैं, ब्राह्मणों से पूछा करते हैं आपका धर्म कर्म संसार में ठीक चल रहा है। तो भगवान ने भी ब्राह्मण देवता से पूछा कि पंडित जी महाराज और धर्म कर्म तो बढ़िया चल रहा होगा। पंडित जी ने कहा महाराज हमारा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन किसी का खराब भी चल रहा है। किसका? तो बोले ये पत्र लाया हूं और इसको पढ़ लीजिए, बड़ा गुप्त है, आप ही को पढ़ना है। कजिद संतुष्टो सकृलोकाना नाप्नोत्यति सुरेश्वरः अकिंचनोऽपि सन्तुष्टः सेते सर्वं विज्वरा। बोला ब्राह्मण देवता आपसे क्या छुपाना, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तो हम भी देवता, आपके मंत्रों से ही तो हमें शक्ति मिलती है, आपके मंत्रों से ही हमें भोग मिलता है। क्यों? ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं तो भगवान का भोग लगता है। ब्राह्मण देवता आपसे क्या छुपाना, आप ही पढ़ के सुना दो। कौन सा ऐसा गोपनीय कार्य है? सर्वम नो ब्रागुयम के किं कार्यम करवामते। ऐसा कौन सा गुप्त कार्य है जो आपसे छुपा रहे, इसलिए बता दो पढ़ के। तब रुक्मिणी मैया ने जो पत्र भेजा था वो खोला गया और पंडित जी ने पढ़ना शुरू किया। क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशादसिमताम् अखिलार्थ लाभम तव्यंचुदा विरद चेतमपत्रपम में। हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, मैं रुक्मिणी भीष्मक नंदिनी आपको पति रूप में वर्ण कर चुकी हूं। ध्यान रखना, यदि शेर का हिस्सा गीदड़ खा जाए तो गीदड़ की इज्जत नहीं होती, वाहवाही, शेर की बदनामी होती। कैसा शेर था, गीदड़ खा गया तेरा हिस्सा। तो इसीलिए वो शिशुपाल गीदड़ है और तुम ही मेरे सिंह हो। यदि आपका हिस्सा शिशुपाल ले गया तो बदनामी आपकी हो जाएगी। आपको मैं वर्ण कर चुकी हूं, इसीलिए आप ही ने सब कुछ देखना है। और बता दिया, अंतः पुरांतर चरे मनिहत्य बंधो त्वामुन्वये कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महते कुलदेवी यात्रा तस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। कि प्रभु हमारी रीति रिवाज है परिवार की कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है, शादी से पहले कुल देवी के मंदिर में जाकर गौरी माँ का पूजन होता है। और हमारे घर से गौरी माँ का मंदिर दूर है और मैं गौरी माँ के पूजन के लिए वहां जाऊंगी और तुम चुपचाप से वहां से आकर मेरा हाथ पकड़ के रफू चक्कर हो जाना। सारा नियम बता दिया रुक्मिणी मैया ने, सब कुछ पत्र में लिख दिया। और पत्र जब पढ़ा पंडित जी ने और भगवान ने सुना तो भगवान के आनंद का पारावार चढ़ता गया। और पंडित जी भगवान से कह रहे हैं, प्रभु अब क्या होगा? भगवान ने कहा, पंडित जी क्या बताऊं, मन में तो हम भी रुक्मिणी को धारण किए हुए हैं, लेकिन कह नहीं पाए आज तक। अब रुक्मिणी का ही पत्र आया है तो अब तो आनंद और चढ़ता जा रहा है। अब रात को सोने की तैयारी हो गई, भोजन पा लिए, विश्राम की तैयारी हुई। अब करवटें बदलते रह गए। पंडित जी तो इसी चिंता में है कि रुक्मिणी कैसी होगी, और भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मिणी के उस स्वरूप का चिंतन करने लग गए कि रुक्मिणी ने हमें याद किया, कन्हैया सो कैसे सकते थे, नींद ही नहीं आई।
कह रहे मुझे पता है। तथा मत तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं मृगमण्यां देशा ममोदबाहु निवारिता। भगवान कह रहे पंडित जी मुझे पता है रुक्मणी मुझे पहले से पसंद करती है और मैं भी रुक्मणी को खूब पसंद करता हूं। दुर्भगायाम च मे थाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सदेव। मां भगवती जगत जननी रुक्मणी मैया मंदिर में पहुंच गई और भगवान का गौरी मां का पूजन कर रही हैं और प्रार्थना कर रही है, हे गौरी मां आज तक मैंने खूब शुक्रवार के व्रत किए हैं, अब वरदान लेने का समय है। भोले बाबा से प्रार्थना करिए, हे भोले बाबा खूब सोमवार के व्रत किए हैं मैंने, आज वरदान लेने का समय है। तो गिरिजा भोले बाबा की अर्धांगिनी है, पत्नी है, पर्वत पुत्री है। तो बोला माँ आप ही ने मुझे वरदान देना है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानंद माता, जय गज बदन सडानंद माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। बोल रुक्मणी मैया की, बोल गिरिजा माता की। कोई 5 साल का बच्चा, मोनू किसका नाम है? 5 साल का बच्चा मोनू, नोनू। 5 साल का कोई बच्चा यहां कहीं खेल रहा हो, किसी के पास हो तो ध्यान रखिएगा। छोटा सा 5 साल का बालक यहीं खेलते खेलते कहीं, तो वहां रुक्मणी मैया भगवान को याद ही, मैया को गिरिजा मां को याद ही कर रही थी कि बाम उरुर भुजो नेत्र मसफुरन प्रिय भाषणी। मैया का बायां अंग भड़कने लग गया गौरी मां का। जब बायां अंग माताओं का भड़के तो समझ लो कोई शुभ संकेत आने वाला है। दाहिना अंग थोड़ा कष्ट देने का संकेत है, सावधान कर रहा है, लेकिन बायां अंग शुभ संकेत लेके आ रहा है। और उसी संकेत में सामने से पंडित जी के दर्शन हो गए जो गए थे पत्र लेके। अब रुक्मणी मैया ये सोच रही पंडित जी तो दिखाई दे रहे, न जाने पत्र पहुंचा के आए कि नहीं, और द्वारकाधीश ने वो पत्र पढ़ा होगा कि नहीं। नाना प्रकार के विचार मन में आ रहे थे। अस्तैव भार्यां भवितुं रुक्मण्यर्हति न परा। और वहां शिशुपाल जो दूल्हा बनने की तैयारी कर रहा है,
जनवासे में जब लोगों ने शिशुपाल को देखा तो माताएं क्या कह रही हैं? अरे हम तो सोच रहे थे कुंडनपुर के भाग्य जगने वाले, ये कहां से इतना, जो सुंदर भी बिल्कुल नहीं है, रुक्मणी इतनी सुंदर और ऐसा दूल्हा मिला। हम तो सोच रहे कुंडनपुर के भाग्य जगेंगे, कोई बढ़िया सा सुंदर सा दूल्हा मिलेगा। रुक्मणी मैया ने पंडित जी के नजदीक आते ही पंडित जी से पूछा, पंडित जी महाराज पत्र तो पहुंचा के आ गए, क्या हुआ? पंडित जी ने कहा, रुक्मणी पत्र तो पहुंचा के आया, पत्र पढ़ा के आया, जिसके लिए पत्र ले गया था उसको भी अपने साथ लाया। रात में ही चल दिए वहां से। द्वारकाधीश पहुंच गए, अपना रथ भी ऐसा बना के ले आए जैसा शिशुपाल का रथ था, वैसा ही रथ बनाकर जब भगवान कुंडनपुर पहुंचे तो सबने देखा कि शिशुपाल का रथ है। सब ये सोच के बैठे हैं कि शिशुपाल का ही ये रथ है, लेकिन वो रथ शिशुपाल का नहीं, हमारे द्वारकाधीश का था। और हमारे द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जाने लगे तो रास्ते में किसी ने देख लिया। जब देख लिया, एक कह रहा भैया बारात में आया नहीं, लड़की वालों ने बुलाया नहीं, तो ये कहां से आया? कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ होने वाली है। तो तुरंत जब रुक्मी को इस बात का पता चला तो मंदिर की चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई, सुरक्षा बढ़ा दी गई। और इतनी भयंकर सुरक्षा में तैनात जवान लगा दिए कि अपनी आंखों की पलक भी नहीं झपकते। और भगवान ने जैसे उस मंदिर में आने लगे, रुक्मणी मैया तो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रही है, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्मणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदनम्। हे मां भगवती गिरिजा जगत जननी, कृष्ण को ही मेरा पति में मुझे वर्ण करा दो। बार बार सांवरी सलोनी सूरत भगवान की रुक्मणी मैया याद कर रही है कि जिसको मैंने अपने मन में धारण किया है उसी सांवरे सलोने को मेरा पति बना देना। बार बार प्रार्थना हो रही है। उसी प्रार्थना को सुनकर बार बार कभी अंदर देख रही है, कभी बाहर देख रही, घबरा रही है। मैंने पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, मैं अकेली होंगी। अब तो मंदिर में इतनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, न जाने द्वारकाधीश आएंगे कि नहीं आएंगे। बार बार चिंता कर रही है। भगवान ने दूर से हाथ हिला दिया, घबराना मत। तो रुक्मणी मैया प्रसन्न हो गई, खूब प्रसन्न हो गई। सौरे सप्तदशा हम्मे संयुगानि पराजिताः त्रयोविंशतिवि सैन्यैर् जिगमहेकमहाम्बरम्। और जरासंध को भी पता चल गया, अरे इसको तो मैंने मार दिया था, पर्वत में आग लगा दी थी, ये कहां से आ गया? और सारे कानों कानों में खबर फैल गई कि द्वारकाधीश कुंडनपुर में आ चुके हैं। अहत्वा समरे कृष्णं मत प्रत्युहा चरुकमणि कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमः। और भगवान मंदिर में प्रविष्ट हुए और मंदिर में आते ही सारे द्वारपाल चौकीदार जितने जवान खड़े थे, देखो भगवान जब किसी की तरफ देखते हैं उसका कल्याण करते हैं, किसी को बैकुंठ भेज देते हैं, किसी को सुला देते हैं। भगवान जब कृपा करते, कथा सुनते सुनते कई बार खूब नींद आती है, वो भी भगवान की ही कृपा है। बोलो राधे राधे। तो किसी को सुला देते हैं, किसी को बिठा देते हैं, किसी को भगा देते हैं।
कहीं ना कहीं उसमें भी भगवत कृपा छिपी हुई है। योगीश्वरादिदेव देव जगतपते। भगवान आए और रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा। जब जाने लगे तो सारे द्वारपाल सो गए। भगवान सबकी तरफ देख रहे हैं। अरे भगवान का सांवरा सलोना छैल छबीला स्वरूप देखकर सारे द्वारपाल मोहित हो गए और भगवान के उसी सुंदर रस में खो गए, उनके स्वरूप में खो गए और निद्रा में समाधि में चले गए। और भगवान ने रुक्मणी मैया का हाथ उठाया और रफू चक्कर हो गए, अपने रथ में बैठाया। हल्ला मच गया, ले गयो ले गयो ले गयो। और जो शिशुपाल को पता चला कि कृष्णचंद्र रुक्मणी को ले गयो, बेचारा आंखों पे काजल लगा रहा था, दूल्हा बन रहा था। काजल आंखों पे लगाते लगाते पूरे मुंह में काजल लग गया और मुंह काला हो गया। और शिशुपाल का मुंह काला हो गया और भगवान लेके रुक्मणी को वहां से रफू चक्कर हो गए। और दाऊ दादा ने खूब युद्ध किया हल मूसल से। और रुक्मी ने संकल्प कर दिया कि यदि मैं अपनी बहन को लेके नहीं आया और द्वारकाधीश को मार के नहीं आया तो मेरा नाम रुक्मी नहीं, आज के बाद मैं यहां लौटूंगा नहीं। भगवान ने रुक्मी के साथ खूब युद्ध किया और रुक्मी को पकड़ करके अपने रथ में ही बांध लिया। रुक्मी को रथ में पकड़ के बांध लिया, रुक्मणी को अपने साथ बैठा लिया, रथ में लेके द्वारका चले गए। और जब रुक्मणी ने पूछा, स्वामी प्रभु आपने मेरे भैया को क्यों पकड़ के बांध लिया? दाऊ दादा ने कहा, भैया कन्हैया अभी ब्याह तो हुआ नहीं और साले को यूं क्यों बांध के रखा है? बोला, भैया आपको पता नहीं शादी के दिन साले की भी जरूरत पड़ती है खील देने के लिए। ये बड़ा नालायक है, प्रेम से आएगा नहीं, इसलिए बांध के लाया हूं। बोलो राधे राधे। तो रुक्मणी मैया रथ में भगवान के साथ रथारूढ़ होकर द्वारका आ गई और रुक्मी को भी लेकर के आ गए। और रुक्मणी मैया को एक कक्ष में बैठा दिया और सारी सखी सहेलियां, आज के मुख्य यजमान अब मेहंदी की रस्म करेंगे। सखी सहेलियां रुक्मणी मैया को मेहंदी लगाने लगी। आइए उस दिव्य दृश्य का हम भी दर्शन करें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
जय हो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे श्री राधे। पाद के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, पाद के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलो रुक्मणी मैया की। तो रुक्मणी मैया के खूब मेहंदी लगाई गई, उपटन लगाया गया, खूब उनका श्रृंगार किया गया। सखियों ने मिल करके, सहेलियों ने मिल करके सबने उनका श्रृंगार मेहंदी के साथ किया। और वहां द्वारिकाधीश भी दूल्हा बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बारात आने की तैयारी चल रही है द्वारिका से, क्योंकि द्वारिका में ही लेकर के रुक्मणी को आए हैं, तो विवाह वहीं होना है। तो मंगलाचरण शुरू हो गया, मंगल गीत आरंभ हो गया, चौकी सजने लगी। तो आइए उस दृश्य का भी हम सुंदर यहाँ दर्शन करें, किस प्रकार से चौकी सजी है। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मुरे पिया घर आवेंगे, आज मुरे पिया घर आवेंगे। चौक
सखी मंगल गौरी तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी उतर गया आज मेरे पी की सवारी उतर गया आज मेरे पी की सवारी अरे कोई काजल लाओ रे मोहे काला टीका लगाओ रे अरे कोई काजल लाओ रे मोहे काला टीका लगाओ रे उनकी छवि से दिखूं मैं तो न्यारी उनकी छवि से दिखूं मैं तो न्यारी सप्तमी दीवारो नजर उतारो सप्तमी दीवारो नजर उतारो आज मुझे पिया घर आवेंगे आज मुझे पिया घर आवेंगे रंग से रंग मिले रंग से रंग मिले नए नए ढंग मिले रंग से रंग मिले नए नए ढंग मिले खुशियाँ द्वार मेरे डाले डेरा खुशी आज द्वार मेरे डाले डेरा पीहू पीहू पपीहा जपे कुहू कुहू कोयल रटे पीहू पीहू पपीहा जपे कुहू कुहू कोयल रटे आंगन आंगन है परियों का डेरा आंगन आंगन है परियों का डेरा अनहद नाद बजाओ सब मिलकर अनहद नाद बजाओ सब मिलकर आज मुझे पिया घर आवेंगे आज मुझे पिया घर आवे चौक पुराओ माटी रंगाओ चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मुझे पिया घर आवेंगे आज मुझे पिया घर ओरी एरी सखी ओरी एरी सखी ओरी एरी सखी ओरी एरी सखी बोल द्वारकाधीश भगवान की जय बोल रुक्मणी मैया की जय तो हमारी बारात भी सज करके दूल्हा बन करके नटवर बन करके आज हमारे कृष्ण जी द्वारकाधीश जी
बारात हमारे आंगन में पहुंच चुकी है। तो सभी बाराती बड़े भाव से आनंद विभोर होकर के नाचते गाते बारात कृष्णचंद्र जी की लेकर के आ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार किया है हमारे कन्हैया जी का, द्वारकाधीश जी का, उनके सुंदर स्वरूप। आइए उस दृश्य का भी हम भजन के माध्यम से खूब दर्शन करें। हो लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
गीत सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा गीत सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं चाहता रहूं हर बार सांवरे, मैं चाहता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। द्वारकाधीश भगवान की। बारात आ गई, दूल्हा दुल्हन आमने सामने हैं और जयमाला की तैयारी हो रही है। तो आइए जयमाला दूल्हा दुल्हन के हाथ में। और आज के जो यजमान हैं, पहली दक्षिणा, पहला कन्यादान आज के यजमान, और पहला दूल्हे का दक्षिणा भी आज के यजमान। पहली सेवा करके विष्णु विष्णु विष्णु। ये कन्यादान की रस्म दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में आज के यजमान देंगे। आज के यजमान दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देंगे और दोनों के हाथ में श्री राय साहब आए और कन्यादान की रस्म पूरी करें। राय साहब और उनकी धर्मपत्नी जी वर वधू के सम्मुख। ऐसा सौभाग्य जो भगवान का विवाह करा रहे हैं, उसमें कन्यादान कर रहे हैं। ये अखंड हमारा सौभाग्य है जो बना रहे। और जिनके घर में बिटिया शादी योग्य है वो कन्यादान जरूर करें, और जिनके घर में बेटा शादी योग्य है वह भी अपने पुत्र के विवाह हेतु मन में संकल्प करते हुए उनका अवश्य दहन करें। आइए पहला कन्यादान श्री राय साहब की तरफ से, जो आज के मुख्य यजमान हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे दृष्ट्वागंसस्तनो बिभ्रसे महि देवहितं जदायुः। तो कन्यादान की रस्म करने के बाद जयमाला कराइएगा, और जयमाला होने के बाद सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे, ताकि आगे पीछे होंगे तो बैठने में दिक्कत आएगी, क्योंकि दोबारा बैठना भी होगा फिर। और इस बीच में कोई भी नहीं आएगा रास्ते में, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। उसके बाद और खड़े होकर के खूब भगवान की शादी का नाच करेंगे, और एक एक करके जिसने भी भगवान को कन्यादान करना है या कुछ भी देना, एक एक करके आएंगे और स्पर्श करा के पीछे पकड़ा देंगे स्वयं सेवक जो भी होंगे। हमारे स्वयं सेवक थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं, उनका भी जिम्मेदारी है कि इस कार्य को निर्विघ्न तरीके से कोई व्यवधान ना आए किसी भी रूप में। स्वयं सेवकों की अपनी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से हमारे पांडे जी लगे हुए निस्वार्थ निष्कपट भाव गोपियों की तरह, वैसे ही सभी स्वयं सेवक सेवा में लगे रहेंगे। तो आइए जयमाला की ओम भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दृष्ट्वागंसस्तनो बिभ्रसे महि देवहितं जदायुः। अब पहले एक नृत्य दूल्हा दुल्हन करेंगे, आप बैठे रहेंगे।
सब लोग बैठ जाओ। पहला नृत्य दूल्हा दुल्हन करेंगे अकेले, नीचे नीचे सबके सामने दूल्हा दुल्हन एक नृत्य करेंगे, सब बैठ जाएंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा, ताकि सब लोग उस भगवान के उस नाच का दर्शन कर सकें। तो आइए उस दिव्य जगत के पति का आज ये विवाह, प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हो रहा है। ये दर्शन हम भी करें और पुण्य के भागी बने इस जीवन में। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। आनंद नहीं आ रहा, तालियां कम बज रही हैं। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव में अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव में बस यही तराना, गाँव में बस यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। मैं तेरा तू मेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल कर सबका प्यासा,
दर्द दिल दर्द का प्यासा, पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्द का प्यासा, दर्द दिल दर्द का प्यासा, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल द्वारकाधीश भगवान की। अब जो भी कन्यादान देना चाहेंगे, देखिए यहाँ भीड़ मत लगाइएगा, नहीं तो अस्त व्यस्त हो जाएगा सारा प्रोग्राम। खड़े होकर के नाच भी चलता रहेगा भगवान के बीच में, और जो भी कन्यादान देना चाहेंगे वो भी आप देते रहिएगा। आप खड़े होकर के नाच गाना भी चलता रहेगा। सभी भक्त अब खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपने खुद ने भी नाचना है, और बहुत आराम से, एक ही साथ सब आएंगे तो नहीं होगा। अरिरी नैनन में श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो, नैनन में श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो, नैनन में श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो, नैनन में श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो। तेरे अंधरन में छुट जाऊंगी श्याम, तेरे अंधरन में छुट जाऊंगी श्याम, तेरे अंधरन में छुट जाऊंगी श्याम, तेरे अंधरन में। अरिबो तो मधुर मधुर मत कही गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो, तो मधुर मधुर मत कही गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो, नैनन में श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो, नैनन में श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो। जय हो।
नैनन में, छुप जाऊंगी श्याम तेरे नैनन में, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन में, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन में। अरिबो तो वो तो तिरछी नजर चलाइबो, तोहे प्रेम को रोग लगाइबो, वो तो तिरछी नजर चलाइबो, तोहे प्रेम को रोग लगाइबो। नैनन में श्याम समाइबो, तोहे प्रेम को रोग लगाइबो, नैनन में श्याम समाइबो, तोहे प्रेम को रोग लगाइबो। बलिहारी रे कुंवर तेरे अलगन में, बलिहारी रे कुंवर तेरे अलगन में, तेरे केसर के मोती लटकन में, तेरे केसर के मोती लटकन में। अरिबो तो वो तो मधुर मधुर मुस्काइबो, तोहे प्रेम को रोग लगाइबो, वो तो मधुर मधुर मुस्काइबो, तोहे प्रेम को रोग लगाइबो। नैनन में श्याम समाइबो, तोहे प्रेम को रोग लगाइबो, नैनन में श्याम समाइबो, तोहे प्रेम को रोग लगाइबो। दीवाने भरे अब सब ग्वाला, दीवाने भरे अब सब ग्वाला, पागल को है प्यारो लाला, पागल को है प्यारो लाला। अरिबो तो वो तो मीठे भजन सुनाइबो,